एक दिन जब विराज जानवी की कंपनी में अपने काम में उलझा हुआ था, तब अचानक से उसे हैदर का कॉल आया। और हैदर ने विराज को बताया कि जब शालिनी अपने स्कूल जा रही थी, तब कुछ बदमाशों ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। जैसे ही विराज ने ये सुना, वैसे ही विराज के होश उड़ गए थे। लेकिन अगले ही पल हैदर ने विराज को बताया कि शालिनी के 6 बॉडीगार्ड्स ने सिचुएशन को कम समय के अंदर ही अंडर कंट्रोल में ले लिया है। तो विराज की जान में जान आ गई थी। उसी दिन शाम को विराज की पलटन के साथ भी कुछ ऐसा ही हादसा देखने को मिला। जब विराज की पलटन जानवी के ऑफिस से बाहर निकली, तो कुछ बदमाशों ने उनका रास्ता रोकने की भी कोशिश की थी। हालांकि वो बदमाश कोई पेशेवर गुंडे नहीं थे, बल्कि जवान लड़के थे जिन्हें शायद बहला फुसलाकर इस काम में शामिल किया गया था। चूंकि वो फाइट करने में इतने एक्सपर्ट नहीं थे, इसीलिए विराज के 8 बॉडीगार्ड्स को उन्हें काबू करने में 30 सेकंड से भी कम समय लगा था। कुछ दिनों तक ऐसे ही छोटे मोटे हादसे विराज की पलटन के साथ होते रहे, लेकिन उसके बाद अचानक से बंद हो गए थे। प्रखर को भी लगने लगा कि शायद वो पड़ाव निकल चुका है और अब ऐसे हादसे कभी नहीं होंगे। भाई विराज, क्यों ना हम सब आज स्पोर्ट्स एकेडमी चलें? कुछ खेलने का मन कर रहा है यार। 2 महीने से हम ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस यही सब कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे दुश्मन ने भी जवाब दे दिया है। हेल्पलेस फील करते हुए प्रखर ने विराज से कहा। पिछले 2 महीनों से 2 से 3 बॉडीगार्ड्स हमेशा प्रखर के साथ ही रहते थे और इसी वजह से उसे काफी अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसे घुटन महसूस होने लगी थी और उस घुटन को मिटाने के लिए ही प्रखर ने विराज को कहीं बाहर चलने के लिए कहा था। प्रखर की बात सुनकर विराज ने तुरंत ही जवाब दिया। प्रखर, ऐसा तुम्हें लगता है कि दुश्मन ने जवाब दे दिया है? अगर दुश्मन अभी खामोश बैठा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मामला खत्म हो गया है। शायद हमारा दुश्मन भी हमसे यही चाहता है कि हम यही समझें कि एवरीथिंग इज ओवर और हम कोई कदम उठाएं और उस कदम का फायदा उठाकर वो हमें फिर से फंसाने की कोशिश करे। 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं चल पाया है कि हमारा अनसीन एनिमी कौन है। तुम्हें नहीं लगता कि वो जो कोई भी है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? ऐसे ही हमें उसे हल्के में नहीं आंकना चाहिए। अगर हमारा दुश्मन कोई हरकत नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हरकत नहीं कर सकता है। हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अक्सर तूफान के आने से पहले गजब की खामोशी देखी जाती है। विराज की बात सुनकर प्रखर हेल्पलेसली सिर्फ अपना सर हिला सकता था। हालांकि वो भी जानता था कि विराज जो कुछ भी कह रहा है वो रीजनेबल है। प्रखर तो बस 2 महीने तक एक ही स्केड्यूल में काम करते करते डिप्रेस्ड हो गया था और इसीलिए वो बाहर जाना चाहता था। 1 हफ्ते बाद विराज के कान में एक खबर आई जिसने विराज को हिला के रख दिया था। स्पोर्ट्स एकेडमी के मैनेजर का कॉल आया था। जैसे ही विराज ने देखा कि स्पोर्ट्स एकेडमी का मैनेजर उसे कॉल कर रहा है, तो तुरंत ही विराज ने कॉल उठाया और उससे पूछा कि आखिर क्या बात है। उस कॉल पर हैदर भी कॉन्फ्रेंस पर था और हैदर के मुंह से कुछ शब्द बाहर आए। विराज साहब, स्पोर्ट्स एकेडमी में कुछ हो गया है। स्पोर्ट्स एकेडमी में कुछ हो गया है? लेकिन क्या हुआ है? शिकन के साथ विराज ने कहा। विराज साहब, वो स्पोर्ट्स एकेडमी में एक लड़के की मौत हो गई है। हैदर ने धीरे से विराज को सच्चाई बताते हुए कहा। व्हाट? जैसे ही विराज ने ये सुना, वैसे ही वो शॉक्ड रह गया था। ये कोई छोटा मामला नहीं था और पुलिस केस ये सब सोचते हुए विराज के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। वो खबर सुनते ही विराज ने कॉल कट किया और जानवी को अपनी पूरी पलटन को इस खबर के बारे में बताते हुए तुरंत ही जानवी के ऑफिस से निकल गया था। विराज ने अपनी एसयूवी स्टार्ट की और तेज रफ्तार के साथ सीधा स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ निकल पड़ा था। विराज कुछ ज्यादा ही इम्पेशेंट दिखाई दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में आखिर ये सब क्या हो रहा है। यही सब सोचते हुए विराज किसी भी सिग्नल पर ध्यान नहीं दिया और सभी सिग्नल तोड़ते हुए करीब 10 से 12 मिनट में ही वो स्पोर्ट्स एकेडमी पहुंच गया था।
जैसे ही विराज स्पोर्ट्स एकेडमी पहुंचा, उसे अंदर का माहौल कुछ बदला बदला सा लग रहा था। आज काफी कम कस्टमर्स थे और साथ ही साथ स्पोर्ट्स एकेडमी के स्टाफ के चेहरे पर भी खौफ देखा जा सकता था। विराज के कदम सीधा स्पोर्ट्स एकेडमी के जनरल मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ने लगे थे। 2 मिनट के अंदर ही विराज जनरल मैनेजर के केबिन के बाहर पहुंच गया था। ठक 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 की आवाज के साथ विराज ने जनरल मैनेजर के केबिन का दरवाजा खटखटाया। कौन है? केबिन के अंदर से एक कड़क आवाज बाहर आई। मैं विराज जिंदल। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही 3 सेकंड्स के अंदर ही उस जनरल मैनेजर ने दरवाजा खोल दिया था। डायरेक्टर विराज, आप आ गए, प्लीज आइए आइए। विराज जिंदल ने अपना सर हिलाया और सोफे पर जाकर बैठ गया था। तुरंत ही विराज सीधे मुद्दे पर आते हुए बोला, क्या हुआ है? ऐसे कैसे कोई स्पोर्ट्स एकेडमी में मर सकता है? मुझे पूरे मामले की जानकारी चाहिए। जैसे ही जनरल मैनेजर ने विराज के मुंह से निकले उन शब्दों को सुना, वैसे ही उसने उस हादसे के बारे में बोलना शुरू किया। सर, ये हादसा कल रात को हुआ है। कुछ लड़के लोग यहाँ आए थे और उन्होंने पूरे दिन का स्पोर्ट्स पैकेज लिया था। उसके बाद उन्होंने एक प्राइवेट रूम लिया और उधर पार्टी मनाया। शायद किसी का हैप्पी बर्थडे था। उन्होंने बहुत सारी वाइन ऑर्डर की थी। उस समय हमने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जो पूरे दिन पहले स्पोर्ट्स का मजा लेते हैं और उसके बाद डिनर और ड्रिंक्स का। उन लड़कों की उम्र क्या थी? जनरल मैनेजर की बात सुनकर तुरंत ही विराज ने जनरल मैनेजर से पूछा। वो सारे लड़के लोग सारे टीनेजर्स थे। ये सुनते ही विराज के चेहरे पर गुस्से के हाव भाव दिखाई देने लगे थे। एक टीनेजर लड़के की मौत हो गई है, ये सुनकर विराज काफी डिप्रेस दिखाई दे रहा था। आगे क्या हुआ? विराज ने जनरल मैनेजर से पूछा। सर, शुरू में तो हमें सब नॉर्मल लगा। उनके कहने पर हमने वाइन उन्हें दे दी थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी शराब की डिमांड्स बढ़ने लगी थी। हमारे वेटर्स ने उन्हें शराब देने से भी मना किया, तो वो हमारे वेटर्स पर चिल्लाने लगे थे और बोलने लगे थे कि ये उनका मामला है, वो जो चाहे कर सकते हैं। रात का समय था सर, हम फिजूल का बवाल नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जो मांगा वो हमने दे दिया। उनकी पार्टी चलती रही। उस कमरे से एक भी छोकरा बाहर नहीं आया था। जब लाउंज के बंद करने का समय हुआ तो हमने नोटिस किया कि उस कमरे के अंदर से किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। उस हादसे के बारे में बताते बताते जनरल मैनेजर के सर के भी पसीने छूटने लगे थे। विराज ने अपना हाथ उस जनरल मैनेजर के कंधे पर रखा और उसे थपथपाते हुए बोला, आगे क्या हुआ? विराज का सपोर्ट देखकर जनरल मैनेजर ने फिर से बोलना शुरू किया। जब हम उस कमरे में घुसे तो 3 लड़के जमीन पर पड़े थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन तीनों ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। हमने उन तीनों को उठाया और सोफे पर लेटाया। हमने चीजों को सेटल करने की कोशिश की। उन तीनों को नशे से बाहर लाने की कोशिश की। 2 लड़के तो होश में आ गए, लेकिन एक लड़का, वो लड़का साहब होश में नहीं आया। जब जनरल मैनेजर उस कमरे में पहुंचा था तो वाकई में तीनों लड़के जमीन पर थे। जब उन 2 लड़कों को होश आया तो वो इतना घबरा गए कि वो उस जगह से जाना चाहते थे, लेकिन उनका साथी, वो तीसरा लड़का, मर चुका था। जब जनरल मैनेजर और लाउंज के स्टाफ ने ये सब देखा तो वो शॉक्ड रह गए थे। स्पोर्ट्स एकेडमी में किसी की मौत हो जाना कोई नॉर्मल मैटर नहीं था। यही सब सोचते हुए जनरल मैनेजर ने तुरंत ही पुलिस को कॉल कर दिया था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जनरल मैनेजर ने पुलिस को कल रात का पूरा इंसिडेंट बता दिया था और उसके बाद उस जनरल मैनेजर ने हैदर को कॉल किया और हैदर ने उसे ये सब विराज जिंदल को बताने के लिए कहा। उस मरे हुए लड़के का क्या हुआ? एंग्शियस होते हुए विराज ने जनरल मैनेजर से पूछा। पुलिस उस लड़के को ले गई है। उन्होंने कहा है कि पहले वो इस लड़के का पोस्टमार्टम कराएंगे और उसके बाद ही उसके परिवार को उसकी बॉडी देंगे। ये प्रक्रिया खत्म होने के बाद वो हमारे स्टेटमेंट्स लेने आएंगे। उन्होंने मुझे यहीं रुकने के लिए कहा है। ये सब बताते हुए उस जनरल मैनेजर के चेहरे के हाव भाव बहुत ही अजीब थे।
ऐसा लग रहा था कि वो जनरल मैनेजर काफी अनलकी फील कर रहा था, जिसे इस हादसे से गुजरना पड़ा था। जनरल मैनेजर के मुंह से कल रात हुए हादसे का पूरा विवरण सुनने के बाद विराज के चेहरे पर भी शिकन आ गई थी। विराज ने भी उम्मीद नहीं की थी कि स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने के कुछ ही महीनों के बाद उसे ऐसी सिचुएशन को फेस करना होगा। यही सब सोचते हुए विराज ने तुरंत ही अपना फोन बाहर निकाला और एक नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, वैसे ही विराज ने बोलना शुरू किया, हैदर, जो कुछ भी कल रात स्पोर्ट्स एकेडमी में हुआ वो बाहर नहीं आना चाहिए। बात को यहीं का यहीं दबा दो। कोशिश करना कि इस खबर के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता ना चले। अगर मीडिया में ये बात फैल गई तो पता है ना क्या होगा। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जैसे ही हैदर ने विराज की बात सुनी, वैसे ही उसने बोलते हुए अपना सिर हिला दिया था। हैदर इस मामले की गहराई को अच्छे से समझ सकता था। स्पोर्ट्स एकेडमी का नाम पूरे मुंबई में फैल गया था और विराज की स्पोर्ट्स एकेडमी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। ऐसे में इस स्पोर्ट्स एकेडमी में किसी की मौत हो जाना कोई छोटी बात नहीं थी। हैदर ये भी जानता था कि जिस लड़के की मौत हुई है, उसके परिवार वाले इस खबर को बाहर लाना चाहेंगे, इस खबर को उठाना चाहेंगे और साथ ही साथ विराज से कंपनसेशन की डिमांड भी रखेंगे। ये सब विराज के लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अगर उस लड़के की मौत की खबर बाहर आ गई तो विराज के लिए ये काफी मुश्किल होगा, क्योंकि उसके बाद लोग स्पोर्ट्स एकेडमी आना छोड़ देंगे और विराज के प्रॉफिट इस स्पोर्ट्स एकेडमी से हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो विराज 3 साल में जानवी के बिजनेस को 10 गुना कैसे कर पाएगा। हैदर से बात करने के बाद जैसे ही विराज ने कॉल कट किया, वैसे ही विराज मन ही मन सोचने लगा था कि आखिर इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाए। विराज को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। एक तरफ जब विराज अपने मन में इस सवाल से लड़ रहा था कि तभी अचानक से जनरल मैनेजर के केबिन के बाहर ठक 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 की आवाज के साथ दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जैसे ही जनरल मैनेजर ने अपने केबिन का दरवाजा खोला, वैसे ही उसके दर्शन 2 पुलिस वालों से हुए जो वर्दी में केबिन के बाहर खड़े थे। हेलो, तुम इस स्पोर्ट्स एकेडमी के जनरल मैनेजर हो, राइट? तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। एक पुलिस अधिकारी की बात सुनते ही उस जनरल मैनेजर ने अपना सर हिलाया। हालांकि इस मामले में उस जनरल मैनेजर का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो जनरल मैनेजर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोई बाधा नहीं बनना चाहता था, बल्कि वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पूरा साथ देना चाहता था। जैसे ही विराज ने देखा कि पुलिस वाले उसके मैनेजर को ले जाना चाहते थे, तभी विराज ने भी मौके का फायदा उठाते हुए कहा, हेलो, मैं इस स्पोर्ट्स एकेडमी का ओनर हूं। क्या मैं भी आप लोगों के साथ आ सकता हूं, जिससे मुझे इस मामले की सिचुएशन पता चले। विराज की बात सुनकर उन 2 पुलिस वालों ने एक दूसरे को देखा और उसके बाद उनमें से एक ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, ठीक है, आप भी हमारे साथ चल सकते हैं। इसी के साथ विराज भी अपने जनरल मैनेजर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। एक तरफ वो जनरल मैनेजर अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा था, तो दूसरी तरफ एक पुलिस वाले ने विराज को बताया कि उस लड़के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। जैसे ही विराज ने ये सुना, वैसे ही विराज के हाथ पैर कांपने लगे थे। विराज को डर था कि आज उसकी स्पोर्ट्स एकेडमी पर ताला लग जाएगा, और यही सब सोचते हुए विराज का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया होगा, आखिर किन संदिग्ध परिस्थितियों में उस लड़के की मौत हुई होगी। क्या ज्यादा शराब पीने की वजह से उसकी मौत हुई, या फिर इस कांड की कॉन्स्पिरेसी कुछ अलग ही लेवल पर ले जाने चाहती थी। क्या इस कॉन्स्पिरेसी में विराज को बलि का बकरा बनाया जाएगा? आखिर इस सब में कौन कौन शामिल होगा? क्या विराज इस मामले में बुरी तरह फंसने वाला था? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।